आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है परचेज सेल ट्रैकर। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को जो ट्रांजैक्शन हम लोग डेली करते हैं, जो परचेज और सेल करते हैं, उसका रिपोर्टिंग हम लोग को देखना होता है। तो रिपोर्टिंग देखने में क्या होता है, जैसे मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर एनुअली, तो उसको देखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्यों ना कुछ इजी प्रोसेस में ऐसा कर दिया जाए कि उस रिपोर्ट को हम लोग इजी बेसिस पे देख सकें। इसी बेस पे मैंने एक टॉपिक आज रेडी किया है, ये है रिपोर्ट डैशबोर्ड, जिसमें हम लोग को यहाँ पे टोटल कितना क्वांटिटी परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना परचेज अमाउंट है और कितना सेल्स अमाउंट है और प्रॉफिट क्या आया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसके सामने एक बार चार्ट भी मैंने बना दिया है, जिसमें ये हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है कि कितना परचेज हुआ और कितना सेल हुआ और आफ्टर ऑल प्रॉफिट कितना आया। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है परचेज डिस्क्रिप्शन, मतलब ये देखना है कि एक कोई पर्टिकुलर आइटम वाइज, जैसे अगर सपोज हमें रिपोर्टिंग में ये मालूम करना है कि ये एक प्रोडक्ट है, ये टोटल कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, वो उस वाइज देखना है और उसका क्वांटिटी कितना था और उसका अमाउंट कितना था, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। ये हो गया परचेज के लिए और ये हो गया सेल के लिए। और थोड़े से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को सप्लायर वाइज भी देख सकते हैं। सपोज आप क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट में आप सेल कर रहे हैं, तो जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं वो हमारा सप्लायर यानी वेंडर होता है, क्रेडिटर, और जिसको सेल करते हैं वो हमारा कस्टमर होता है। तो ये दोनों का हम लोग रिपोर्टिंग वाइज यहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उसका भी एक डायनेमिक चार्ट बना सकते हैं। तो ये सारा काम जो हमने किया है ये इसके हेल्प से मैंने किया है। ये हमारा डेटा एंट्री, जहाँ पे सारा डेटा एंट्री हमें करना है, परचेज का अलग और सेल्स का अलग, ये दोनों अलग अलग हम लोग का परचेज और सेल हुआ और ये दोनों अलग अलग इन्वॉइस है। ये परचेज का इन्वॉइस हो गया और ये आपका सेल्स का इन्वॉइस हो गया। तो ये सारा सुपर डायनेमिक वर्क जो है ये हम किस तरह से करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट में जैसे हमने यहाँ पे सपोज दे दिया सीरियल नंबर, उसके बाद हमने दिया यहाँ पे डेट वाइज करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सप्लायर नेम। उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया रेट और फिर क्वांटिटी और यहाँ पे अमाउंट। अभी इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया और फिर फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। ऑटो फिट करने के बाद जो सबसे पहला काम हम लोग को करना है, और एक चीज़ यहाँ पे एक डेटा हम लोग को तैयार करना होगा साइड में। कैसा डेटा, जैसे पर्टिकुलर हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे काम करती है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम लोग का फिक्स्ड है, यही सब आइटम हम लोग को सेल या परचेज करना है, तो उसका एक हम लोग लिस्ट तैयार कर लेंगे आइटम बोल के। सपोज यहाँ पे हमने कुछ आइटम का नाम दे दिया, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, एसएसडी, एसडीडी, ठीक है। और इसको क्या करिएगा ना, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आइटम बॉक्स में जाके, नेम बॉक्स में जाके यहाँ पे क्लिक करके इसका नेम आइटम दे दिया, देने के बाद एंटर कर दिया, ओके। अब हम लोग को इसका कोई वर्क नहीं है। अभी इसको चाहे तो हम लोग यहाँ से चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने का तरीका मैंने बताया था, या तो इसको कलर को वाइट कर दीजिए, हाइड हो जाएगा, हम लोग को दिखेगा नहीं वो। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ से 2 रो एक्स्ट्रा सिलेक्शन करेंगे। एक्स्ट्रा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इंसर्ट में आएंगे और यहाँ हमें मिलेगा टेबल। टेबल में जाने के बाद माई हेडर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को इसको हेडर बनाना है, और यहाँ से ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद बैंडेड रो हटा दीजिए, ये जो बैंडेड आ रहा ना, ये बैंडेड को हटा दीजिए और कलर अपने हिसाब से अपना यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लीजिए। सपोज हमने ये डार्क कलर यहाँ से सिलेक्शन कर लिया। करने के बाद हम लोग को जो सबसे पहला काम करना है वो सीरियल नंबर का फॉर्मूला सेट करना है। सीरियल नंबर का फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल, डैट मीन्स डेट वाला सेल हम लोग का खाली रहता है तो ये वाला सेल भी खाली रहेगा। अदरवाइज यहाँ लिखेंगे रो, ब्रैकेट ओपन देंगे 1:1, डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब हम लोग को क्या है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम लोग डेटा एंट्री करते जाएंगे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आता जाएगा। अब यहाँ डेट में आ जाइए। डेट में आपको कुछ करना नहीं है,
डेट में अगर चाहें तो डेट का फॉर्मेट को चेंज करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्शन करिए और होम में जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से मोर नंबर में जाइए, मोर नंबर में जाके यहाँ पे डेट फंक्शन में जाइए और यहाँ से जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो वाला डेट आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, ओके कर दीजिए। नाउ यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ हम लोग को करना है, यहाँ पे क्या करना है, दोनों सेल को सिलेक्शन कर लीजिए और आ जाइए यहाँ से डेटा में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लीजिए लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद आपने उस लिस्ट का क्या नाम दिया था, आइटम, यहाँ पे इक्वल्स टू आइटम लगा दीजिए, ओके करिएगा। ये भी हो गया। अब आ जाइए अमाउंट का फॉर्मूला सेट कर लेते हैं हम लोग, इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये ओवरऑल हम लोग का सेट हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला वगैरह सब सेट हो गया है। अभी हम लोग को यहाँ से कुछ एंट्री पहले करके चेक कर लेना है कि मेरा काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे 1/1/2023 दिया, फिर टैब का यूज़ करिएगा। अब जिस पार्टी से हम लोग ये परचेज़ कर रहे हैं, तो सपोज़ यहाँ पे हमने दे दिया नायाब इन्फो, उसके बाद यहाँ पे क्या परचेज़ कर रहे हैं, तो आप चाहें तो ये ड्रॉप डाउन का यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका प्राइस कितना है, सपोज़ 200, और क्वांटिटी कितना है, सपोज़ 10 पीस। जैसे ही आप एंटर करते हो ऑटोमेटिकली आपका वो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा एंट्री हम लोग कर लेते हैं, पहले डेटा एंट्री का यूज़ कर लेते हैं। और एक चीज़ नोटिस ज़रूर करिएगा कि आपके कंप्यूटर में जो सेटअप किया हुआ है वो पहले क्या है। जैसे इस कंप्यूटर में पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, तो आपको पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर का यूज़ करना पड़ेगा। अभी जैसे मंथ दिया 1/2/2003, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे दिया माउस, यहाँ पे इसका प्राइस बैठा दिया, यहाँ पे उसका क्वांटिटी बैठा दिया। उसके बाद यहाँ पे 1/3/2023 को यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे उसका प्राइस, यहाँ पे उसका क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरह से कुछ एंट्री हम लोग पहले कर लेते हैं, 4-5 एंट्री हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ एंट्री यहाँ पे पास कर लिया, ओके। अब क्या करिएगा आप, जैसे अभी तो फ़िलहाल हमारे सामने कुछ ही एंट्री पास किया हुआ है। अगर ये मान लीजिए पूरा मंथ बेसिस पे होगा या ईयरली बेसिस पे होगा, तो आप चाहेंगे अगर पर्टिकुलर किसी डेट का सर्च करने के लिए, तो फिर आपको स्क्रॉल करना होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो क्यों ना कुछ एक डायनेमिक यहाँ पे सेट कर दिया जाए। तो फर्स्ट यहाँ से हम लोग सिलेक्शन करके इसको क्या करते हैं, यहाँ से मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करने के बाद रैप कर देंगे सेंटर करके, यहाँ पे टाइप कर देंगे सर्च, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। हाईलाइट कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। अभी क्या करिएगा, ये वाला जो हेडिंग है यहाँ से यहाँ तक सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, इसको Ctrl+C फॉर कॉपी, देन यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V फॉर पेस्ट, ठीक है, स्केप कर दीजिए। अब इसको यहाँ से सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। अब जो हम लोग को निकालना है वो वी लुकअप के हेल्प से निकालना है, ठीक है। वी लुकअप दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन दीजिएगा। देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, क्या दे के मालूम करना है आपको, डेट दे के मालूम करना है। आप वहाँ क्लिक कर दीजिए, कॉमा दीजिए, उसके बाद बोल रहा है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब कौन से फील्ड से निकालना है, तो आपको इस फील्ड से निकालना है। याद रहे कि सीरियल नंबर सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वी लुकअप जो काम करता है वो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही काम करता है। तो आप डेट से ही काम करना शुरू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट से सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद देन यहाँ पे कॉमा लीजिए। उसके बाद थर्ड में आपको क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब ये जो सप्लायर नेम है ये डेट के किस कॉलम में है। तो डेट जो है वो कॉलम 1 में है, सप्लायर जो है वो कॉलम 2 में है। अभी यहाँ पे आप 2 दे दीजिए। देन यहाँ पे कॉमा दे के बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 देना पड़ता है, कुछ नहीं आएगा तो ट्रू वैल्यू 0 आएगा। देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, ये हम लोग जानते हैं कि नॉट एप्लीकेबल मतलब एरर साइन होता है।
तो हम लोग एरर साइन को हटाने के लिए इक्वल टू के बाद जस्ट यहाँ पे लगा देंगे इफ़ एरर, देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन लगाएंगे और लास्ट में जाकर यहाँ पे कॉमा एंड डबल कोट्स लगा देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। करने के बाद एंटर करेंगे। अब ये ब्लैंक हो गया। अब यही फॉर्मूला सेम ये सब में भी यूज़ करना है, तो क्यों ना हम लोग कॉपी पेस्ट का यूज़ कर लें। तो कीबोर्ड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल C फॉर कॉपी, देन यहाँ क्लिक करके कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। बट आपका यहाँ पे एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा। क्या, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या शो कर रहा है C6, लेकिन यहाँ आते ही हम लोग का D6 हो गया। तो ये सबको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे C6 कर दीजिए और ये 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आइए, इसको भी उसी तरह से E6 की जगह पे C6 कर लीजिए और यहाँ पे 2 की जगह पे 4 कर दीजिए। अब फिर यहाँ आइए, उसके बाद यहाँ पे फिर उसी तरीके से इसको C6 कर दीजिए और यहाँ पे 4 की जगह पे 5 कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे C6 कर दीजिए और यहाँ पे आकर इसको 6 कर दीजिए। हो गया ओवरऑल काम मेरा। अभी यहाँ पे हम लोग को किसी डेट का भी मालूम करना है, जैसे 1/5/2023 ये डेट हम लोग को मालूम करना है। जैसे ही एंटर करेंगे ना तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा कि इस डेट में किस पार्टी से कौन सा प्रोडक्ट कितना अमाउंट का खरीदा गया। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिलेक्शन करके डायनेमिक कर लेते हैं, यहाँ से स्टैंडर्ड मोड में ले आते हैं नंबर फॉर्मेट में। अच्छा, अगर इसको पीसेज में लाना होगा तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करके कस्टम में आइए और कस्टम में आने के बाद इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे हैश टैग दे दिए। हैश टैग क्यों, हैश टैग जो है वो नंबर के लिए यूज़ होता है और @ जो होता है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हैश टैग देकर स्पेस दीजिए और डबल कोट्स लगाकर यहाँ पे टाइप कर दीजिए PCS। उसके बाद देन यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये सारा प्रोडक्ट आपका पीस में आ गया। अब सवाल ये होता है कि ये तो हम लोग टाइप भी कर सकते थे, बट टाइप करने से वो नेगेटिव ले लेता, वो टेक्स्ट में आ जाता। अभी क्या होगा कि जब भी आप एंट्री करेंगे, जब भी आप एंट्री करते हैं, कोई भी एंट्री करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप उसका प्राइस वगैरह जैसे ही बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जैसे बढ़ाइएगा ऑटोमेटिकली देखिए वो सारा कुछ ले लेगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमारा वही सेम फॉर्मेट हमने यहाँ भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पीसेस तो नहीं दिखा रहा है। तो बिल्कुल आसान तरीका, यहाँ पे अलग से फॉर्मूला आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे जो किया हुआ है वही काम आप ऊपर करना चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे सपोज इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, यहाँ से इसको बोल्ड कर लीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, देन यहाँ पे क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, फॉर्मेट पेंटर में जाइएगा, क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए। ये सब तो चेंज नहीं करना है, इसको चेंज कर सकते हैं आप। इसको यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर, यहाँ क्लिक करिए, फिर यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर, देन यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर, देन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा डैशबोर्ड रेडी, इनवॉइस रेडी हुआ। क्या चीज़, किस चीज़ का इनवॉइस है ये परचेज़ का इनवॉइस है। तो यहाँ से हम लोग इसको मर्ज, रैप एंड सेंटर करके साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं परचेज़ इनवॉइस। ओके, अभी यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा यहाँ से जिस कलर में है उसी कलर में इसको भी रखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा देखने में। और फॉन्ट कलर को वाइट कर दीजिए, यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा लीजिए। अब हम लोग को सेल में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से या फिर कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, कंट्रोल C फॉर कॉपी, देन यहाँ पे एक न्यू शीट हम लोग इंसर्ट करेंगे और यहाँ कंट्रोल V फॉर पेस्ट। ठीक है, अब हम लोग को चेंजेस क्या करना है, जहाँ पे आपका परचेज है उसकी जगह पे आपको सेल्स टाइप कर देना है, सेल्स टाइप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे आपका सप्लायर है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, कस्टमर कर देना है। जहाँ जहाँ पे भी सप्लायर है वहाँ पे आपको कस्टमर कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये भी हो गया।
अच्छा, और यहाँ पे और क्या चेंजेस करना है? चेंजेस करना है यहाँ से इसको कलर को सपोज ग्रीन कर दीजिए, सेल्स का कलर ग्रीन हो गया। इसको भी सिलेक्शन करके इसको भी ग्रीन कर दीजिए। अब सवाल आता है टेबल का, तो टेबल को आप वहाँ से कलर नहीं कर सकते। टेबल को कलर करने के लिए आपको डिज़ाइन में किसी भी जगह पे टेबल के कोई भी पोर्शन में आप क्लिक करिए और जस्ट यहाँ से डिज़ाइन में आइए। डिज़ाइन में आके यहाँ पे आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा। आपको लेना है ग्रीन, ग्रीन ले लीजिए। लेने के बाद अब आपको करना क्या है, ये भी काम हो गया। अब हम लोग को जस्ट और क्या चेंजेस करना है, हम लोग को चेंजेस करना है कस्टमर नेम और आपका रेट, क्योंकि बेचने का प्राइस कुछ अलग होगा, क्वांटिटी भी अलग हो सकता है। तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ नाम इस तरह से हमने दे दिया और यहाँ पे प्राइस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। सपोज़ इसको 300 कर दिया, इसको 200 कर दिया, इसको 1200 कर दिया, इसको 2000 कर दिया, इसको 300 कर दिया, इसको 350 कर दिया और इसको कर दिया 1200। ठीक है, और क्वांटिटी भी ना थोड़ा कम कर लेते हैं। जैसे सपोज़ ये 8 पीस बिका, ये 6 पीस बिका, ये 7 पीस बिका, ये 5 पीस बिका, ये 9 पीस बिका, ये 3 पीस बिका, ये 4 पीस बिका। हो गया, तो सेल्स भी रेडी है हमारे सामने और कोई चेंजेस हम लोग को इसमें करना नहीं है। तो अब लोग ये एक काम करेंगे ना, शीट को रीनेम कर लेंगे। राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देते हैं। इसका नेम दे दिया यहाँ पे परचेज, ओके। और इसको राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं और इसको रीनेम करके इसका नेम दे दिया सेल्स। तो परचेज और सेल्स ये दोनों रेडी है हमारे सामने। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसमें करेंगे वो होगा डैशबोर्ड, रिपोर्ट डैशबोर्ड। तो उसके लिए यहाँ से फिर से एक नया शीट इंसर्ट कर लेते हैं। नया शीट इंसर्ट करके इसको भी रीनेम कर लीजिए, साथ ही साथ करते जाइए। इसको रिपोर्ट दे दीजिए इसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जैसे परचेज़ का करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन करके इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद थोड़ा सा इसको विड्थ थोड़ा बढ़ा लीजिए। विड्थ को बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपने जैसे सपोज टाइप कर दिया परचेज़ और यहाँ पे आपने टाइप किया क्वांटिटी और यहाँ पे आपने टाइप किया अमाउंट। ठीक है, ये हो गया परचेज़ के लिए। सपोज़ यहाँ हमने टाइप किया क्वांटिटी, यहाँ पे टाइप किया परचेज़, यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल क्वांटिटी और यहाँ पे परचेज़ का हो गया और ये हो गया सेल्स के लिए, कितना परचेज़ हुआ और कितना सेल हुआ। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए यहाँ पे। सपोज़ यहाँ से जाके तो अभी यहाँ से क्या करिएगा, टोटल क्वांटिटी पहले मालूम करना है। इसको हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसको भी थोड़ा वैसे ही उसी शेप में उसी कलर में यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे इसको यहाँ से ये कलर दे दिया और इसको यहाँ से ग्रीन कर दिया। ठीक है, और इसको भी सिलेक्शन करके वाइट कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए और यहाँ से सेंटर सेक्शन में ले आइए। अभी यहाँ पे एक बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद अभी आपको करना क्या है, इक्वल्स टू सम, देन यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ से परचेज़ वाले में आ जाना है। परचेज़ वाले में आके यहाँ से इसके सारे क्वांटिटी को आप सिलेक्शन कर लो। करने के बाद देन एंटर करो। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आपका आ गया। उसके बाद टोटल सेल कितना हुआ है वो निकालना है। यहाँ पे फिर सम कीजिए, ब्रैकेट ओपन दीजिए। अब सेल्स वाले शीट में आइए और यहाँ से सारे क्वांटिटी को सिलेक्शन करिए। करने के बाद एंटर कर दीजिए। टोटल इतना सेल और इतना परचेज़ हुआ है। और इसमें भी आप चाहें तो पीसेस का यूज़ कर सकते हैं। वही कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ से कस्टम में आइए। कस्टम में आने के बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के हैशटैग ले लीजिए, स्पेस देकर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में पीसेस लगा दीजिए। देन इसको ओके कर दीजिए। अभी इसको थोड़ा बोल्ड करिए और साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए। और अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट प्रिंटर में आके जस्ट यहाँ क्लिक कर दीजिए।
सेम मेथड में आ गया। अब ये ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और यहाँ नीचे क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, टोटल क्वांटिटी की जगह पे टोटल अमाउंट कर देना है और यहाँ पे ये दोनों को डिलीट कर लीजिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे करना ये है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ से परचेज़ वाले में आइए, परचेज़ वाले अमाउंट को सिलेक्शन कर लीजिए, एंटर कीजिए। अच्छा ये देखिए साथ में पीसेज आ जा रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेल ऑलरेडी ये एक्टिव था। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, इसको पहले यहाँ से जाके क्लियर फॉर्मेट कर लेते हैं। क्लियर फॉर्मेट करने के बाद इसको यहाँ से हम लोग अमाउंट सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है डॉलर में, हम लोग इसको कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, साइज को इंक्रीज कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेल का मालूम करना है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे हम लोग फिर से सेल में आ जाएंगे और सेल्स के अमाउंट को सिलेक्शन कर लेंगे। फिर से एंटर किया, इसमें भी वही आ रहा है। तो सेम मेथड में इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। तो टोटल परचेज इतना हुआ, टोटल सेल इतना हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक और यहाँ से इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ अपने को। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में इसको ओवरऑल मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद यहाँ से इसको भी बॉर्डर कर दीजिए, यहाँ पे इक्वल्स टू दीजिए। अभी यहाँ से आप सेल से माइनस कर दीजिए परचेज को, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे मूल नंबर फॉर्मेट में जाके ना, इसमें जाके आप इसको नंबर कर लीजिए, नेगेटिव को रेड कर दीजिए, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो रेड आएगा, ठीक है। और यूज़ सेपरेटर कर लीजिए और इसको ज़ीरो कर दीजिए, हाँ ज़ीरो कर दीजिए, ओके करिए। देखिए टोटल अभी आपका लॉस में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का क्या हुआ है, हम लोग परचेज़ ज़्यादा किए हैं पर सेल हम लोग कम किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि सेल्स का ये कम है, अगर चाहें तो इसको थोड़ा अगर बढ़ा लेते हैं। अब जाके देखिए कि रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस आया, अभी भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे और सेल का, या तो सेल्स का थोड़ा वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट में आ गया, ठीक है ना। तो अभी इस तरह से जो प्रॉफिट में आया है, रिपोर्टिंग में जो प्रॉफिट आ रहा है, अब हम लोग इसका भी एक डैशबोर्ड यहाँ पे पहले रेडी कर लेते हैं। पहले डैशबोर्ड रेडी कर कैसे करेंगे, डैशबोर्ड रेडी करने के लिए हम लोग को यहाँ से जस्ट इतना ही करना होगा। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे। चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा, ये देखिए चार्ट कॉलम वाइज चार्ट में आइए। ये बिल्कुल ब्लैंक अभी आ रहा है। आप क्या करिएगा, इस पर राइट क्लिक करिएगा, माउस का राइट क्लिक करिएगा और यहाँ आपको मिलेगा सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा में जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा। आप ऐड में जैसे ही क्लिक करते हो, अब इसका एक नाम दे दो आप, जैसे आपने यहाँ पे नाम दे दिया परचेज़, ठीक है। और इसको यहाँ पे जस्ट इक्वल टू, इसको मिटा कर इक्वल टू रहने देंगे और यहाँ परचेज़ के वैल्यू में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, फिर से ऐड करेंगे और अब यहाँ पे दे देंगे सेल्स। सेल्स देने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद अब हम लोग सेल्स के वैल्यू में क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। अगेन हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पे अब टाइप कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, हाँ दोनों दिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको इरेज करेंगे, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हम लोग का समरी रेडी है। अब इसमें समरी में भी बहुत सारा काम है। जैसे आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप डबल क्लिक करो इस पर। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो, यहाँ फील कलर आपको मिल जाएगा। इसके विड्थ को भी आप बढ़ा घटा सकते हो। जैसे यहाँ से
अभी यहाँ पे ये जो हम लोग का कलर वगैरह जो है इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ा फील कलर को, इसका जैसा कलर वहाँ पे है वही उसी हिसाब से रखने से थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इसको ये कलर दे दिया, इसको यहाँ से ग्रीन कर दिया, ठीक है, और इसको जो है सपोज़ यहाँ से आप ब्लू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये जो राइट क्लिक करके, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड लेवल सेट कर देंगे। ऐड लेवल सेट करने से यहाँ पे वैल्यू के साथ आपको दिखाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड लेवल कर दीजिएगा, सब में आपका वैल्यू के साथ शो करेगा। ओके, ये भी हो गया। अभी इसको ये जो और मॉडिफिकेशन करने के लिए इसे लाइन को आप ये इसको डिलीट कर दीजिए, इसको हमने डिलीट कर दिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर ये लाइन को भी डिलीट कर दिया और अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ इसमें हम लोग को करना है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया। यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग, टोटल क्वांटिटी वाइज हम लोग को निकालना है। तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आके फिर से इसमें चार्ट में आइए, चार्ट में आके इस बार हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद क्या हुआ, इंसर्ट में आइए, यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए, क्या दिखा, या फिर हम लोग ये दोनों को सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से हम लोग टेबल में जाते हैं, यहाँ से ये देखिए ये क्वांटिटी वाइज आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से क्लिक करके राइट क्लिक करिए और यहाँ पे भी ऐड लेवल सेट कर दीजिए, कितना पीस परचेज हुआ, कितना पीस सेल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पीस परचेज, और इसको टाइटल को हटा दीजिए, टाइटल का हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से बस इसका भी लाइन यहाँ से डिलीट कर दीजिए। लाइन डिलीट कर दीजिए, इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सब तो हो गया हम लोग का टोटल सेल, टोटल परचेज। अब अगर हम लोग को ये मालूम करना हो कि पर्टिकुलर कोई आइटम कितना सेल हुआ है और कितना परचेज हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग डेमो में देखे थे, तो डेमो में हम लोग को ये दिखा रहा था कि परचेज़ का जो डिस्क्रिप्शन है वो कितना क्वांटिटी में परचेज़ हुआ और उस कितना अमाउंट का परचेज़ हुआ वो मालूम करना है। तो यहाँ पे वो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, अपने पेज में आ जाते हैं। पेज में आने के बाद यहाँ पे सपोज़ हमने पहले क्या किया, यहाँ से 3 सेल को सिलेक्शन किया, मर्ज कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया परचेज़, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप किया डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो हेडिंग हमारा यहाँ पे है वही सेम हेडिंग वहाँ पे भी होना चाहिए। क्यों, अभी हाँ, तभी वो वहाँ पे कैच करेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला का नाम है डी सम। डी सम फॉर्मूला जो है ये आपके सामने बिल्कुल न्यू है, तो वो डी सम का फॉर्मूला जो है वो किस तरह से इसमें कैच करेगा। तो उसके लिए फ़र्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी उसी तरह से यहाँ से बॉर्डर वाइज ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये वन टाइम आपको लेबर, एक बार आपको मेहनत करना है, एक बार आपको बनाना है, और एक बार बन जाता है डैशबोर्ड तो फिर दोबारा आपको टेंशन नहीं है। यहाँ पे दोबारा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करते जाइए और डैशबोर्ड का यूज़ करते जाइए। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो लिस्ट को लाएंगे। कौन से लिस्ट को, आइटम के लिस्ट को। तो आइटम को लिस्ट को लाने का बिल्कुल आसान तरीका हम लोग जानते हैं, डेटा में जाना है और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से क्या लेना है, लिस्ट लेना है, और लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू आइटम दे देना है। आइटम देने के बाद एंटर कर देना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए डी सम का। डी सम का फॉर्मूला के लिए क्या करना होगा आपको, इक्वल्स टू डी सम, देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन देना होगा। ब्रैकेट ओपन देने के बाद ये मांग रहा है आपसे डेटाबेस। तो डेटाबेस कहाँ है आपका, आप परचेस का कर रहे हो, परचेस का डेटाबेस में आ जाओ। आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ओवरऑल सिलेक्शन कर लो। देन यहाँ पे देखिए छोटा सा एक दिख रहा है, उसके बाद ये मांग रहा है फील्ड, मतलब किस फील्ड का आप निकालना चाहते हो। तो कॉमा पहले लगा लो आप, कॉमा लगाने के बाद आप निकालना चाहते हो क्वांटिटी का। तो
क्वांटिटी पे आप क्लिक कर लो, बस ओनली क्वांटिटी पे, पूरा पूरा सिलेक्शन नहीं करना है, उसके हेडिंग पे। देन यहाँ पे फिर कॉमा दो, उसके बाद आपको बोल रहा है क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है, तो वापस आप रिपोर्ट में आ जाओ, आपका क्राइटेरिया है डिस्क्रिप्शन, यानी ओवरऑल दोनों सिलेक्शन करना पड़ेगा। वी लुकअप में क्या करना पड़ता था, हम लोग ये सेल में क्लिक करते थे काम होता, लेकिन इसको हेडिंग के साथ आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। देन एंटर कीजिएगा, अभी ओवरऑल दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने यहाँ पे कोई आइटम एंटर नहीं किया है। देन यहाँ पे अमाउंट भी उसी तरह से कर लेते हैं, डी सम टाइप करिए, देन ब्रैकेट ओपन कीजिए, डेटाबेस में अब वापस परचेज में आके ये वाला डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए, करने के बाद कॉमा दीजिए। अब उसके बाद फील्ड मांग रहा है तो हम लोग को अमाउंट का फील्ड देना है क्योंकि अमाउंट मालूम करना है। फिर उसके बाद यहाँ से कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद वापस रिपोर्ट में आके आपको जस्ट ये दोनों को सिलेक्शन कर देना है। देन एंटर करिए, ये देखिए आ गया। अभी ये तो आ गया आपका, यहाँ पे पीसेज वगैरह जैसे निकाल लगाते हैं वो सब आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी बता चुके, अगर पीसेज इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट फॉर्मेट पेंटर में जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कोई भी आइटम का देखना चाहेंगे, कीबोर्ड आपका टोटल कितना परचेज हुआ है, कीबोर्ड आपका 20 पीस परचेज हुआ है, कितना अमाउंट का परचेज हुआ है वो भी देखिए यहाँ पे दिखा दिया आपको। ठीक है, ये हुआ परचेज के लिए। जस्ट इसको यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके आप चाहें तो मूव करके कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल होल्ड करके रखिएगा कीबोर्ड से और इसको जस्ट मूव करिएगा तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो जानते ही हम लोग, ये नया चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए सोल्ड, सोल्ड का भी यहाँ से जस्ट उसी तरीके से यहाँ से कलर को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे करने के बाद अब आप सोल्ड का निकाल लीजिए। सोल्ड का निकालने के लिए यहाँ पे आपको डिलीट कर देना होगा क्योंकि डेटाबेस तो अलग हो गया ना, सोल्ड का डेटाबेस अलग है। तो यहाँ पे फिर इक्वल्स टू डी सम लगाइए, डी सम लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन दीजिए। अभी सेल्स के डेटाबेस में आ जाइए, ये वाला पूरा सिलेक्शन करिए, देन कॉमा, फील्ड मांग रहा है तो फील्ड में हम लोग क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा, फिर रिपोर्ट में आके ये दोनों को सिलेक्शन कर देंगे, देन ओके। उसके बाद फिर उसी तरह से यहाँ पे फिर डी सम लगाएंगे, डी सम लगाकर ब्रैकेट ओपन देंगे, सेल में आके इसके फील्ड को सिलेक्शन कर लेंगे, करने के बाद कॉमा, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद रिपोर्ट में आके ये दोनों को सिलेक्शन कर देंगे। हो गया, एंटर कर दिया, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग जब चेंज करेंगे ना तो ये देखिए रैम का, क्योंकि रैम हम लोग का सेल नहीं हुआ है बोल के यहाँ पे रैम का कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ आप कीबोर्ड ले लेते हैं, कीबोर्ड का दिखा दिया, माउस का देखना है तो माउस का देख लेंगे। ये ओवरऑल हम लोग का वैल्यू दिखा रहा है, कितना परचेज हुआ और कितना सेल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है वो है हम लोग का सप्लायर वाइज किस डिस्क्रिप्शन का कितना सेल हुआ, ये हम लोग को मालूम करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग का डीसम फॉर्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इससे पहले क्या होता था, हम लोग का एक ही फील्ड था। एक ही फील्ड क्या था, हम लोग को सिर्फ डिस्क्रिप्शन मालूम करना था, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सप्लायर ने, किस सप्लायर ने कौन सा आइटम को कितना सेल किया वो मालूम करना है, परचेज किया। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने पेज में आ जाते हैं। अपने पेज में आने के बाद यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं सप्लायर, सप्लायर नेम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये पता होना चाहिए हेडिंग में क्या है, जो है वही हम लोग को वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो सप्लायर नेम, देन यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, देन उसका हम लोग का क्वांटिटी और उसके बाद उसका अमाउंट। ठीक है, इसको फिर ओवरऑल यहाँ से सिलेक्शन करिए और ऑल बॉर्डर्स इसको भी कर दीजिए। अभी यहाँ से जस्ट आप क्या करिएगा, फॉर्मेट पेंटर से जाके इस कलर को यहाँ से, अभी जस्ट यहाँ से फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से डीसम यूज़ करेंगे। तो डीसम यूज़ करने के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू डीसम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे, डेटाबेस में हम लोग परचेज वाले में आके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लेते हैं, देन कॉमा लगाते हैं, फील्ड में हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, देन कॉमा लगाते हैं, फिर रिपोर्ट में आकर जस्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को किस सप्लायर ने कौन सा डिस्क्रिप्शन कितना सेल किया, परचेज़ किया वो मालूम करना है, इसलिए हमने पूरा सिलेक्शन कर दिया, एंटर किया। ठीक है, अभी रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ फिर इक्वल्स टू डी सम लगाइए, ब्रैकेट ओपन दीजिए,
फिर यहाँ से डेटाबेस में आप सेल्स में आ जाइए, सेल्स में आके इसको पूरा सिलेक्शन करिए, फिर कॉमा, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अभी परचेस का ही हम लोग कर रहे हैं ना, तो परचेस के हम इसमें जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं, बैक आकर यहाँ से फिर से इक्वल्स टू डी सम लगाते हैं। डी सम लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन देते हैं। अभी हम लोग तो परचेस वर्क कर रहे हैं ना, डेटाबेस में हम लोग परचेस में ही आना होगा, और यहाँ पे परचेस में आने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लीजिए। करने के बाद देन कॉमा दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करिए, फिर कॉमा दीजिए, उसके बाद फिर रिपोर्ट में आके ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर दीजिए। करने के बाद फिर एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको फॉर्मेट पेंटर से इसको चेंज कर दीजिए, इसको भी फॉर्मेट पेंटर से यहाँ चेंज कर दीजिए। और अब यहाँ पे आप करिएगा, मान लीजिए सपोज़ एक पार्टी है नायाब इन्फो, ठीक है, नायाब इन्फो ने कीबोर्ड कितना सेल किया ये मालूम करना है। एंटर कीजिएगा, देखिए नायाब इन्फो ने 20 पीस सेल किया, परचेज़ किया है नायाब इन्फो से हम लोगों ने, और कितना अमाउंट का परचेज़ किया वो भी आ गया। ओके, और सेल का बनाना बिल्कुल आसान है, बस इसको कंट्रोल प्रेस करके नीचे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर वही उसी तरीके से ट्रिक्स यूज़ करिए, यहाँ से सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद यहाँ से इसको फिर फॉर्मेट पेंटर कीजिए और ये सबको सिलेक्शन कर दीजिए। सेल का हो गया। अभी यहाँ सप्लायर की जगह पे आप क्या दे दीजिएगा, कस्टमर दे दीजिएगा। यहाँ पे आपने दे दिया कस्टमर, ठीक है। अब उसके बाद आप कस्टमर दे दिए। कस्टमर देने के बाद अभी ये लॉजिक को भी फिर से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसका डेटाबेस अलग होगा। इक्वल्स टू डी सम ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे सेल में आइए, सेल में आके ये वाला पूरा सिलेक्शन करिए, कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद फील्ड में यहाँ पे क्लिक करिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर रिपोर्ट में आके ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर दीजिए, एंटर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करिए, इक्वल्स टू डी सम टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन दीजिए, और यहाँ पे फिर से सेल्स में आइए, सेल्स में आके डेटाबेस को पहले सिलेक्शन करिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर यहाँ पे फील्ड में यहाँ क्लिक करके फिर कॉमा दीजिए, और रिपोर्ट में आके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर दीजिए। अभी देखिए ये दोनों नील दिखा रहा है, क्यों नील दिखा रहा है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा। कीबोर्ड हम लोग नायाब से सेल नहीं किए थे, नायाब से परचेस किए थे। तो अभी यहाँ पे जिस पार्टी से हम लोग सेल किए थे, सपोज यहाँ पे स्माइल इन्फो से, ये देखिए 13 पीस जो है स्माइल इन्फो से कीबोर्ड जो है सेल हुआ था। कितना का सेल हुआ वो भी यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हो गया हम लोग का सेल और परचेस का। अब हम लोग इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करेंगे, वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के लिए क्या करना होगा, जैसे आप परचेस का एक अलग डेटा तैयार करना चाहते हैं, सेल्स का एक अलग डेटा तैयार करना चाहते हैं, और उसको रिपोर्ट में आप रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हेल्पर टूल का यूज़ करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, परचेज में आइए, परचेज में आने के बाद यहाँ से कुछ नहीं, जस्ट इंसर्ट में जाइए, और यहाँ मिलेगा आपको पाइवट टेबल एंड चार्ट। पाइवट टेबल एंड चार्ट में जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से रेंज मांग रहा है। रेंज में आपने ये वाला पूरा का पूरा सिलेक्शन कर दिया। करने के बाद आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका, जैसे आप चाहते हो कि ये डिस्क्रिप्शन जो है, मतलब ये आइटम कितना ये हुआ, ठीक है, या फिर आप पार्टी वाइज देखना चाहते हो तो पार्टी वाइज देखना है, तो पार्टी वाइज किस पार्टी ने ये क्वांटिटी कितना सेल किया, परचेज़ किया। करने के बाद आप इसको क्लोज़ कर दो, ठीक है, यहाँ से ये फील्ड लिस्ट को ऑफ़ कर दो। ऑफ़ करने के बाद फिर जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट में जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपका यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप अब इसको ओके कर लो, ये आ गया। अभी इसको यहाँ से ना हम लोग क्या करेंगे, कट करके यहाँ से कट कर देते हैं। इसको यहाँ से कट किया, कट करके इसको अपने रिपोर्ट में ले जाके पेस्ट कर देते हैं। रिपोर्ट में लाके पेस्ट कर दिया। अभी इसमें से जो हटाना है राइट क्लिक करके ये हाइड वैल्यू इसको हटा दो, और इसको भी यहाँ से हटा दो, डिलीट कर दो। ये हो गया आपका सप्लायर डेटा, ठीक है, सप्लायर डेटा हो गया, किसने कितना ये किया। अब उसी तरीके से फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे डेटा लेवल सेट कर लो, ठीक है। ये देखिए कितना कितना पीस ये हुआ, परचेज हुआ किस पार्टी से, प्लस इसमें जो है
इसको और एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से ना इसका जो गैप है ना, गैप को थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ, गैप को थोड़ा कम कर लीजिए और ओवरलैपिंग जो है ये कर दीजिए। और यहाँ से कलर को चेंज कर दीजिए, कलर को यहाँ से चेंज कर दीजिए। कलर इसका फिर से उसी तरीके से यहाँ पे ठीक है। ये हो गया आपका सप्लायर का। फिर इसको अपना शॉर्ट कर लीजिए, यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ पे रख दीजिए ले आके। ये सप्लायर डिटेल्स हो गया आपका। उसी तरह कस्टमर का बनाना होगा, फिर अपना सेल्स में जाइएगा, इसको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद जस्ट यहाँ से इंसर्ट में आइएगा, इंसर्ट में आके पाइवट टेबल एंड चार्ट में आ जाइए। यहाँ पे जाके आप जस्ट यहाँ से ओके करिए। ओके करने के बाद अब आपको इस कस्टमर का चाहिए तो यहाँ कस्टमर में क्लिक करिए, उसका क्वांटिटी क्लिक करिए, ठीक है। और जो जो आपको लगता है आप उसको ले सकते हो। आप चाहो तो आप अमाउंट भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, अमाउंट भी आ जाएगा। फील्ड ऑफ करने के बाद जब पाइवट टेबल में आप जाएंगे तो पाइवट टेबल में आपको वो सारा चीज़ आपको दिखाएगा कॉलम वाइज, जैसे आप देख सकते हो कितना कितना क्या है। नहीं, बार चार्ट है ये देखिए, ये इस्माइल भाई का दिखा रहा है, ये अमन का दिखा रहा है, नुबैत का दिखा रहा है, सरफुद्दीन का दिखा रहा है, ये जुबैदा का दिखा रहा है। ये इस तरह से हम लोग फिर यहाँ पे जस्ट करना इतना होता है, राइट क्लिक करके ये जो सब एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ है ना उसको हाइड कर लेते हैं। वैल्यू को हाइड कर दिया। और ये अगर ये लगता है तो यहाँ से समझ में आता है आपको कि कितना आपका वैल्यू कितना बढ़ा कितना घटा, कौन से कलर के हिसाब से आप देख सकते हो। प्लस कलर वलर जो चेंज करना है वो कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके आगे बाकी जो भी चीज़ है वो सब कुछ एज इट इज़ पहले जैसा है, नॉर्मल है, उसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा एक रिपोर्टिंग तैयार हो गया, जहाँ पे हम लोग ये सारा पूरा डायनेमिक करके देख सकते हैं। जब परचेज़ या सेल कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा अपडेट होता रहेगा। मतलब जस्ट हम लोग को वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग में आएंगे और रिपोर्टिंग में सारा कुछ हम लोग को मिलता रहेगा, कितना परचेज़ कितना सेल हुआ। तो कस्टमर डेटा आप चाहो तो ऐसे भी करके बना सकते हो। चार्ट का बहुत सारा कंडीशन है, पाई चार्ट है। तो इसके लिए एक स्पेशल क्लास हम नेक्स्ट जो क्लास करवाएंगे ना उसमें हम लोग स्पेशली सिर्फ पाइवट टेबल पे ही काम करेंगे। तो उस पर बहुत सारा हम लोग को नया तो हम लोग आज के इस टॉपिक में ये सीखे कि एक सुपर डायनेमिक रिपोर्ट डैशबोर्ड किस तरह से परचेज और सेल का रेडी कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय।